दोस्तों एक 65 साल की बुजुर्ग महिला और एक 35 साल के लड़के से कैसे प्यार कर लेती है। अगर ये प्यार का जब खुलासा होता है तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है कि ये लोग कभी सोचे नहीं होंगे। दोस्तों ये घटना है बिहार जिला का पटना का। पटना में रह रही थी महिला अपने रिटायर पति के साथ, जो कि पति का तबीयत खराब चलता था और पति 75 साल के हो चुके थे और पत्नी 65 साल की हो चुकी थी। दोस्तों इस बुजुर्ग महिला को एक 35 साल के प्रेमी से प्यार हो जाता है। इस कदर प्यार हो जाता है कि इन लोग इतना प्यार में डूब जाते हैं कि कोई सोचा नहीं होगा, न ये भी लोग सोचे होंगे। दोस्तों रिटायर पति जो होता है उसका तबीयत खराब चल रहा था, उसका उम्र 75 साल का हो चुका था और ये महिला 65 साल की जो थी कि अपने पति के साथ पटना में रह रही थी। उस घर में यही दो लोग रह रहे थे। उसके बाद महिला को फेसबुक पर कब किससे प्यार हो गया इसको पता ही नहीं चला। दोस्तों एक लड़का से प्यार हो जाता है जिसका उम्र 35 साल का होता है। इस उम्र में प्यार होना अब किसको दोष दिया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना है पटना बिहार की, जो कि मैं भी सच्ची घटना लेकर आप लोगों के बीच में आता हूं। दोस्तों इन लोगों का प्यार धीरे धीरे होने लगा और मिलना जुलना चालू हो गया। दोस्तों जब मौका मिलता था महिला को तो अपना प्रेमी को बुला लेती थी अपने घर पे और प्रेमी भी चुपके से आ जाया करता था और मिलकर चला जाता था। दोस्तों ये 65 साल की महिला को अवैध संबंध बनाने का पूरी तरह से लत लग चुका था। जब भी मन करता था अमित को बुला लेती थी। दोस्तों मंगलवार का दिन होता है और सुबह महिला प्रेमी के पास फ़ोन करती है, कहती है कि जल्दी ही 7:30 बजे तक आ जाओ। मगर प्रेमी में लेट हो जाता है, वो पहुंचता है 10:30 बजे। उसके बाद महिला ने उस प्रेमी को अपने ऊपर वाले छत पर बुला लिया। उसके बाद दोनों में संबंध बनने लगा, काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद रिटायर जो पति होता है उसका नींद खुल जाता है और नींद खुलता है तो जाकर देखता है तो आपत्तिजनक में दोनों लोग को देखकर रिटायर पति अपने चुपचाप रूम में चला जाता है। मगर इन प्रेमी और प्रेमिका का दिमाग घबरा जाता है और ये लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं कि अब क्या किया जाए। दोस्तों महिला सोचती है कि अब ये तो चारों तरफ हल्ला करेंगे, इससे पहले कि इनका आवाज़ ही बंद कर दिया जाए। दोस्तों दोनों लोग गुट बनाते हैं और दोनों लोग आकर इस रिटायर पति के ऊपर चढ़ जाते हैं और तकिया से जो लड़का होता है वो मुंह बंद कर देता है। उसके बाद महिला जो होती है किचन में जाती है, किचन में से जाकर धारदार जो चाकू होता है उसको लेकर आती है और अपना रिटायर पति के सीने पर इतना ज़ोर ज़ोर से वार करती है कि उसका जब तक से चीख ना निकल जाए तब तक से ये महिला वार करती है। उसके बाद पति का जान निकल जाता है और दोनों लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद महिला किचन में चली जाती है और उस चाकू को धोने लगती है। किचन में महिला चाकू धो रही थी, तभी तक से प्रेमी सोचता है क्यों नहीं इसको भी मार दिया जाए, क्योंकि प्रेमी भी घबरा गया था कि अब हम लोग फंस जाएंगे। उसके बाद धीरे से प्रेमी चुपके से पीछे पीछे जाता है और जाकर प्रेमिका जो होती है, महिला जो होती है 65 साल की, उसका धीरे से मुंह बंद करता है और उसको भी मारने लगता है। मगर प्रेमिका और जो प्रेमी होता है इन लोगों में कुछ देर तक लड़ाई चलती है। उसके बाद प्रेमी जो होता है वो तकिया से इसका भी मुंह बंद करता है और तभी भी प्रेमिका जो होती है वो भी जान पर खेल जाती है और इन दोनों में काफ़ी देरी तक लड़ाई चल रहा था। तब तक से प्रेमी ने चाकू से मार दिया और चाकू से मार कर उसके बाद एक होता है लोढ़ा से इसका सिर पर वार किया। उसके बाद इसका भी प्राण निकल गया। जो भी सामान था, मोबाइल था, जो भी सोना होना था, वहाँ से लेकर प्रेमी चुपके से निकल जाता है।
उसके बाद जब भड़कंप मचता है उस एरिया में ये कांड आग जैसे फैलने लगता है तो सभी लोग सोचते हैं दोनों पति और पत्नी को कौन मार दिया। दोस्तों तब मौके पर पुलिस आती है और पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों पुलिस जांच में जुट जाती है और वहां से जो आरोपी होता है वो फरार हो जाता है। दोस्तों पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब देखा और खुलासा किया तो सब लोग चौंक गए और सन्न रह गए। दोस्तों जो आरोपी होता है वहां से कम 500 मीटर के दायरे में रहता था और वहां रहकर दुकान चलाता था। जो भी सोना और मोबाइल ले गया था वो ले जाकर सोनार के दुकान पर गिरवी भी रखा था और उसका अच्छा खासा पैसा भी लिया था। दोस्तों पुलिस के लिए ये एक चैलेंज बन चुका था कि आखिर आरोपी कौन है, ऐसा कांड किसने किया। दोस्तों उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा लगी चेक करने और चेक करते करते कोई नहीं मिला। उसके बाद एसएसपी जो होते हैं वहाँ के वो ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं और पुलिस वहाँ का सीसीटीवी कैमरा जब बढ़िया तरीक़ा से चेक किया तो उसमें से थोड़ा ये जो आरोपी होता है इसका फ़ोटो आने लगा। उसके बाद और बढ़िया से चेक करने लगी तो इसका बाद इसका गाड़ी नंबर उसमें दिख जाता है। गाड़ी नंबर से उस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को आसान हो जाता है और पुलिस धीरे धीरे अमित कुमार जो होता है आरोपी उसको पकड़ लेती है। आरोपी से पुलिस ने पूछा कि 65 साल की महिला आपको क्या की थी कि इन लोगों को तुमने मार दिया। आरोपी ने बताया कि सर हमारा और इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था कई महीनों से और इन हमको पैसा भेजती थी और बुलाती थी। दोस्तों पुलिस ने भी सुनकर इस मामला को हैरान और परेशान हो गया कि आखिर एक 65 साल की महिला एक 35 साल के लड़के से कैसे प्यार कर बैठी और कैसे प्यार में पागल हो चुकी थी। दोस्तों आरोपी सारा बात बताता है और बताने के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर इसमें डबल मर्डर कैसे हो गया। तो उसके बाद आरोपी ने बताया कि हम लोग एक बार संबंध बना रहे थे, तभी उनका पति देख लिया। उसके बाद उनको रास्ते से हटाने के लिए हम दोनों लोगों ने प्लान बनाया। आरोपी ने सब कुछ पुलिस को बताया। पुलिस भी सुनकर हैरान हो गई और परेशान हो गई कि इस उम्र में प्यार होना क्या सच है क्या गलत है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर इसमें कोई भी गलती होगी तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों जो भी मैं बताता हूँ वो सच्ची घटना आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ कि आप लोग इस घटना को सुनकर सतर्क रहे और सावधान रहे कि ताकि ऐसा घटना आपके साथ ना होके। दोस्तों जहाँ भी रहें सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक से बाय बाय।